दोस्तों आज की स्मैकडाउन इतनी तंगड़ी थी कि जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मतलब आज की स्मैकडाउन इस साल की सबसे तंगड़ी स्मैकडाउन में से एक है। दोस्तों आप मानोगे नहीं, आज की स्मैकडाउन में ब्रॉन्सन रीड और जैकब फाटू ने मिलकर रोमन रेंस की ब्लड लाइन को बीच में से तोड़ दिया, तोड़ मरोड़ के रख दिया। दोस्तों जिन लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ फेवरेट सुपरस्टार की तारीफ करता हूं, तो ऐसा नहीं है। जो तारीफ के लायक होता है मैं उसकी तारीफ करता हूं। जैसे कि आज की स्मैकडाउन में सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन तारीफ के लायक है। सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन तो नहीं, सिर्फ जैकब फाटू और ब्रॉन्सन रीड तारीफ के लायक हैं। मतलब आज की स्मैकडाउन में इन दोनों ने कहर ढा दिया। जैकब फाटू अकेला ही रोमन रेंस की ब्लड लाइन पर भारी पड़ रहा था, ऊपर से ब्रॉन्सन रीड ने आकर तो तहलका मचा दिया। दोस्तों यह तो बात माननी पड़ेगी कि जैकब फाटू और ब्रॉन्सन रीड तंगड़े हैं। मतलब इतने तंगड़े भी नहीं है कि इनकी तुलना हम बिग शो या मार्क हेनरी से कर सके, लेकिन आज के टाइम के सुपरस्टार के हिसाब से देखा जाए तो जैकब फाटू और ब्रॉन्सन रीड तंगड़े हैं। हालांकि दोस्तों इसमें रोमन रेंस की कोई गलती नहीं है, क्योंकि रोमन रेंस की टीम में कोई तंगड़ा सुपरस्टार है ही नहीं, तो रोमन रेंस अकेला किस किस को संभालेगा। लेकिन दोस्तों जैकब फाटू और ब्रॉन्सन रीड की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों ने आज की स्मैकडाउन में कहर ढा दिया। मतलब इतना तहलका मचा दिया कि मैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम मैच देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन अब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। मतलब ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन की वजह से मैं अब आने वाली मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन के लिए भी एक्साइटेड हो गया हूँ। दोस्तों इसीलिए मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि सुपरस्टार का तंगड़ा होना जरूरी है। सुपरस्टार देखने में तंगड़ा होना चाहिए, रेसलर जैसा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कॉडी रोड्स से कहीं गुना ज्यादा तंगड़ी हाइट तो ब्रॉन्सन रीड ने बना दी। सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन में शामिल होकर, मतलब बैड ब्लड से पहले की स्मैकडाउन में कॉडी रोड्स टांग हिलाता हुआ रोमन रेंस की टीम में शामिल हुआ था, लेकिन उस टाइम कॉडी रोड्स का उल्टा मजाक बन गया था कि पहले मना करने के बाद लल्लू हो की तरह रोमन रेंस की टीम में शामिल हो गया। लेकिन आज की स्मैकडाउन में कॉडी रोड्स लल्लू से कहीं गुना ज्यादा तंगड़ी हाइट तो ब्रॉन्सन रीड ने बना दी सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन में शामिल होकर। और अभी तो देखना जब सेथ रॉलिंस रोमन रेंस की ब्लड लाइन में शामिल होगा तो कितनी ज्यादा तंगड़ी हाइट बनेगी। तो दोस्तों यही रीजन है कि मैं सेथ रॉलिंस को कॉडी रोड्स से कहीं गुना ज्यादा बेटर सुपरस्टार समझता हूँ। दोस्तों मैं बाकी चैनल्स की तरह अपनी ऑडियंस के सामने कूल बनने की झूठी तारीफें नहीं करता कि कॉडी रोड्स चैंपियन है तो उसकी झूठी तारीफें करने लग जाऊं। नहीं, जो तारीफ के लायक होता है मैं सिर्फ उसी की तारीफ करता हूं। और एक सही यूट्यूबर की यही पहचान होती है, जो रियल ओपिनियन दे। इसके अलावा दोस्तों जब रोमन रेंस बैक स्टेज वाइजमैन पॉल हेमन को कॉल लगाता है तो पॉल हेमन का कॉल ही नहीं लगता, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पॉल हेमन को लेकर काफी सारी प्रोडिक्शन चालू हो गई कि कहीं पॉल हेमन ने रोमन रेंस को धोखा तो नहीं दे दिया, सोलो सिकोआ ने पॉल हेमन को किडनैप तो नहीं कर लिया, या फिर पॉल हेमन सोलो सिकोआ की टीम में शामिल तो नहीं हो गया। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोस्तों सेथ रॉलिंस नहीं, ब्रॉक लेसनर देने वाले हैं रोमन रेंस की ब्लड लाइन का साथ, और अगर ऐसा हुआ तो सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन को ब्रॉक लेसनर अकेला ही तोड़ के रख देगा। दोस्तों वैसे अगर अभी के टाइम की ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को देखा जाए तो जिस हिसाब से ब्रॉन्सन रीड सोलो सिकोआ की मदद कर रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो सेथ रॉलिंस को ही रोमन रेंस की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कल की मंडे नाइट रॉ जो कि पहले से ही टैप्ड है, जिसमें कल सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच होगा और सोलो सिकोआ सेथ रॉलिंस का ध्यान भटका जाएगा, जिसकी वजह से ब्रॉन्सन रीड मौके का फायदा उठाकर सेथ रॉलिंस को हरा देगा। तो दोस्तों अगर अभी के टाइम की WWE की स्टोरी लाइन को देखा जाए तो सेथ रॉलिंस को सोलो सिकोआ और ब्रॉन्सन रीड से बदला लेने के लिए सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम मैच में रोमन रेंस का साथ देना चाहिए, और WWE का अभी के टाइम का ओरिजिनल प्लान यही है। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा रूमर्स उठ रहे हैं कि जब सेथ रॉलिंस रोमन रेंस की ब्लड लाइन में शामिल होने से पूरी तरह से मना कर देंगे, तब सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम मैच में पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साथ अपना रिटर्न करके रोमन रेंस की ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लेंगे और सोलो सिकोआ को काफी तंगड़ा सरप्राइज देंगे। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा होगा? हालांकि ऐसा होने के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि WWE का सेथ रॉलिंस को लेकर रेसलमेनिया 40 के लिए जो रियल प्लान है वो सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच है। और जहां बात आती है ब्रॉक लेसनर की, तो ब्रॉक लेसनर का रियल प्लान रेसलमेनिया
रेसलमानिया 41 के लिए ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच है, जो कि अब गोल्डबर्ग ने ले लिया है। तो इसका मतलब अगर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होता है तो वो रोमन रेंस का साथ दे सकते हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर भी एक तरह से पॉल हेमन के हैं। और अगर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का साथ देंगे तो फ्यूचर में ब्रॉक लेसनर के काफी सारे तगड़े तगड़े ड्रीम मैच भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस सोलो सुका, ब्रॉक लेसनर वर्सेस जैकब फाटू, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉक लेसनर वर्सेस दी रॉक, जो कि 2002 में हो चुका है, लेकिन फिर भी किसी ड्रीम मैच से कम नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? वैसे तो स्टोरी लाइन के हिसाब से सेथ रॉलिंस को ही सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम मैच में रोमन रेंस का साथ देना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस में से किसको रोमन रेंस की ब्लड लाइन में शामिल होना चाहिए, वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। दोस्तों सेथ रॉलिंस नहीं, ब्रॉक लेसनर नहीं, बल्कि रोमन रेंज की टीम का 5th मेंबर है सीएम पंक। जी हाँ दोस्तों, फाइनली सीएम पंक ने पॉल हेमन के साथ अपना रिटर्न करके रोमन रेंज की टीम के 5th मेंबर बन गए हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, मैंने कल की वीडियो में ही आपको बताया था कि सीएम पंक भी रोमन रेंज के ब्लड लाइन के 5th मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले स्मैकडाउन में पॉल हेमन ने सीएम पंक से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो पॉल हेमन को सोलो सिकवा की टीम से बचा ले, और एक तरह से WWE ने उसी एंगल को ब्लड लाइन वॉर गेम मैच वाली स्टोरी लाइन में जोड़ दिया है। इसके अलावा दोस्तों जब रोमन रेंज स्मैकडाउन में पहुंच जाते हैं तो वो बैक स्टेज उसोज और सेमी जेन से 5th मेंबर को लेकर बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज की स्मैकडाउन के मेन इवेंट में जब रोमन रेंज और सोलो सिकवा की ब्लड लाइन आमने सामने होती है, तब सोलो सिकवा रोमन रेंज की ब्लड लाइन को उनकी ब्लड लाइन में जुड़ने का ऑफर देते हैं और कहते हैं कि रोमन रेंज सोलो सिकवा को एक्नॉलेज करके उनकी ब्लड लाइन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन तभी दोस्तों पॉल हेमन का रिटर्न होता है और पॉल हेमन कहते हैं कि कुछ टाइम पहले स्मैकडाउन में सोलो सिकवा की ब्लड लाइन ने पॉल हेमन के ऊपर काफी खतरनाक हमला करके टेबल के ऊपर पटक दिया था, जिसकी वजह से पॉल हेमन का दिमाग थोड़ा हिल गया है और उनकी मैथ थोड़ी खराब हो गई है। तभी दोस्तों सीएम पंक का एंट्री थीम बजता है और सीएम पंक रोमन रेंज की टीम के 5th मेंबर के रूप में आते हैं और फिर इन दोनों ब्लड लाइन के बीच काफी तगड़ा ब्रॉल हो जाता है। दोस्तों हमें सीएम पंक की तरफ से टामा टोंगा के ऊपर GTS और बिग डॉग रोमन रेंज की तरफ से टामा लाओ के ऊपर स्पीयर भी देखने को मिलता है। सीएम पंक और रोमन रेंज आमने सामने होते हैं और पॉल हेमन को देखकर ऐसा लगता है कि वो सीएम पंक के साथ मिलकर फ्यूचर में रोमन रेंज को धोखा दे सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताना। फाइनली रोमन रेंस की ओजी ब्लड लाइन ने सोलो सुगा की भैंस वाली ब्लड लाइन को सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम मैच में हराकर पटक दिया है। हालांकि दोस्तों बैटिंग ऑड्स के मुताबिक सोलो सुकुआ की ब्लड लाइन रोमन रेंस की ब्लड लाइन से आगे चल रही थी और सोशल मीडिया पर हर कोई यही बोल रहा था कि सोलो सुकुआ की ब्लड लाइन जीतेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा मैंने आपको यही कहा था कि बैटिंग ऑड्स के हिसाब से सोलो सुगा की ब्लड लाइन जीतेगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो रोमन रेंस की ब्लड लाइन ही जीतेगी और दोस्तों वही हुआ, रोमन रेंस की ब्लड लाइन जीत चुकी है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको यह भी कहा था कि यह मैच काफी तगड़ा हो सकता है अगर ट्रिपल एच हर बार की तरह एंड मौके पर कचरा न कर दे, और दोस्तों वही हुआ। इतनी तगड़ी हाइप बनाने के बावजूद ट्रिपल एच ने एंड मौके पर इस मैच का कचरा ना कर दिया। ना तो रॉक का रिटर्न हुआ, ना ही सेथ रॉलिंस की दखलंदाजी देखने को मिली, ना किसी न्यू ब्लड लाइन सुपरस्टार का डेब्यू हुआ और ना ही जिमी ऊसो, सैमी जेन, पॉल हेमन और सीएम पंक में से किसी ने रोमन रेंस की ब्लड लाइन को धोखा दिया। मतलब मैच तो काफी तगड़ा था, लेकिन लास्ट ईयर के सर्वाइवर सीरीज की तरह एंड मौके पर कोई सरप्राइज देखने को नहीं मिला। इसके अलावा दोस्तों जब द रॉक को सर्वाइवर सीरीज में आना ही नहीं था तो फिर द रॉक बैड ब्लड में स्टाइल मारने क्यों आया था? तो दोस्तों यह ट्रिपल एच का एरा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्या पता आने वाली स्मैकडाउन या फिर रॉयल रंबल 2025 में ही हमें द रॉक का रिटर्न देखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें सर्वाइवर सीरीज की, तो सर्वाइवर सीरीज के जितने भी मैचेस की हमने प्रोडिक्शन की थी वो सभी की सभी सही साबित हुई। और जहां बात आती है रोमन रेंस और सोलो सुका के ब्लड लाइन के बीच हुए वॉर गेम मैच की, तो यह मैच भी बाकी में काफी तगड़ा था। सिर्फ एंड मौके पर कोई सरप्राइज देखने को नहीं मिला, नहीं तो मैच तो यह काफी तगड़ा था। मैच के स्टार्टिंग में सीएम पंक ब्रॉन्सन रीड के नाक में उंगली करना शुरू कर देते हैं। रोमन रेंस और सीएम पंक को देखकर स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि इनकी मैच में जरूर अनबन हो सकती है,
क्योंकि मैच के बीच में गलती से रोमन रेंस सीएम पंक को स्पीयर भी लगा देते हैं, लेकिन जब सीएम पंक रोमन रेंस को ब्रॉन्सन रीड के सुनामी से बचा लेते हैं तो फिर रोमन रेंस भी सीएम पंक पर भरोसा करने लग जाते हैं। दोस्तों ब्रॉन्सन रीड ने तो इस पूरे मैच में हगने के अलावा और कोई काम नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि इस मैच में ब्रॉन्सन रीड जैकब फाटू की तरह तहलका मचाएगा, लेकिन ब्रॉन्सन रीड तो एंड मौके पर फुस हो गया। जैकब फाटू की तरफ से स्टार्टिंग में काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिली, लेकिन एंड में रोमन रेंस की ब्लड लाइन के आगे जैकब फाटू ने भी हंग दिया। इसके अलावा दोस्तों मैच के एंड में रोमन रेंस की ब्लड लाइन के सारे सुपरस्टार मिलकर सोलो सिकोआ के ऊपर अपना फिनिशर लगाते हैं और इस मैच को जीत लेते हैं। तो दोस्तों मैं बाकी चैनल्स की तरह कूल बनने के लिए यह नहीं बोलूंगा कि मैच काफी तगड़ा था, नहीं मैच तगड़ा था, लेकिन जो हाइप WWE ने इस मैच को लेकर बनाई थी वैसा कोई सरप्राइज देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों WWE में मेरे हिसाब से रोमन रेंस ही एक तगड़ा सुपरस्टार है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो आज की मंडे नाइट रॉ में सेथ रॉलिंस की तारीफ करनी पड़ेगी। सेथ रॉलिंस ने जो किया सही किया, सीएम पंक की धज्जियां उड़ा दी और साथ में सैमी जैन को भी पीट दिया। दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक ने की। दोस्तों सीएम पंक आते हैं और वॉर गेम मैच के बारे में बात करते हैं कि कैसे उन्होंने पॉल हेमन का साथ दिया, और इसके बाद सीएम पंक रेसलमेनिया को मैन इवेंट की बात करते हुए कहते हैं कि वो रॉयल रंबल जीतकर या फिर एलिमिनेशन चैम्बर जीतकर रेसलमेनिया को मैन इवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वह पॉल हेमन के फेवर का इस्तेमाल करके भी रेसलमेनिया को मैन इवेंट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पॉल हेमन की मदद जो की है। इसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस आते हैं और सीएम पंक पर काफी गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं कि सेथ रॉलिंस को सीएम पंक पर उसी टाइम हमला कर देना चाहिए था जब सीएम पंक ने WWE में अपना रिटर्न किया था। दोस्तों सेथ रॉलिंस का यह गुस्सा इसलिए निकल रहा था क्योंकि सीएम पंक ने रोमन रेंस की मदद जो की है। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो सेथ रॉलिंस एक कट्टर इंसान है जो अपने दुश्मनों का साथ कभी नहीं देता। सेथ रॉलिंस ऊसो, सैमी जैन और कॉडी रोड्स की तरह पलटू नहीं है जो एक टाइम पर रोमन रेंस को हराने के लिए उसे धोखा दे रहे थे और आज अच्छा बनने के लिए रोमन रेंस का साथ दे रहे हैं, ऐसा सेथ रॉलिंस को लगता है। लेकिन सेथ रॉलिंस ने भी तो रेसलमेनिया 40 में कॉडी रोड्स का साथ दिया था, जबकि कॉडी रोड्स एक टाइम पर सेथ रॉलिंस का सबसे बड़ा दुश्मन था। तो दोस्तों इनमें से कौन सही है और कौन गलत है वो आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताना। इसके अलावा दोस्तों सीएम पंक कहते हैं कि 6 महीने पहले सेथ रॉलिंस के पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप थी, इसलिए वो उनके खिलाफ मैच लड़ना चाहते थे, लेकिन अब सेथ रॉलिंस के पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप नहीं है और इसलिए सीएम पंक को अब सेथ रॉलिंस में कोई दिलचस्पी नहीं है। और यह सब सुनकर सेथ रॉलिंस को गुस्सा आ जाता है और वो सीएम पंक पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद उनकी टीम में जे ऊसो और सैमी जैन भी कूद जाते हैं और फिर बाद में सेथ रॉलिंस सैमी जैन पर अपना गुस्सा निकालते हैं, लेकिन सैमी जैन सेथ रॉलिंस को याद दिलाते हैं कि वह पहले मदद के लिए सेथ रॉलिंस के पास आए थे और जब सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस की मदद करने से मना कर दिया तब जाकर उन्होंने सीएम पंक को ओजी ब्लड लाइन में शामिल किया। लेकिन दोस्तों सेथ रॉलिंस इतने गुस्से में थे कि उन्होंने रोमन रेंस को एक मॉन्स्टर कह दिया और फिर सैमी जैन कहते हैं कि सेथ रॉलिंस तुमने ही रोमन रेंस को धोखा देकर उसे मॉन्स्टर बनाया है। इसके बाद सैमी जैन लास्ट में परेशान होकर सेथ रॉलिंस को एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। दोस्तों बैक स्टेज जे ऊसोस पर अटैक हो जाता है, जिसके बाद सैमी जैन को लगता है कि यह अटैक सेथ रॉलिंस ने किया होगा और फिर सैमी जैन सेथ रॉलिंस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में इनके बीच में जो मैच होता है उसमें सेथ रॉलिंस रोल अप के जरिए पिन करके सैमी जैन को हरा देते हैं कि साले सीएम पंक को बचा रहा था, पहले खुद की तो मदद कर ले और उसके बाद बची कुची कसर ड्रू मैकिंटायर पूरी कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर अपना रिटर्न करके और सैमी जैन के ऊपर अटैक करके उसका पोपट कर देते हैं। दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने सैमी जैन पर जो अटैक किया वो इसलिए किया होगा क्योंकि सैमी जैन सीएम पंक का साथ दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से WWE को अब ड्रू मैकिंटायर को किसी चैंपियनशिप मैच में रखना चाहिए, क्योंकि जितने तगड़े ड्रू मैकिंटायर दिखते हैं उस हिसाब से उन्होंने चैंपियनशिप काफी कम जीती है। तो दोस्तों WWE को अब ड्रू मैकिंटायर को तगड़ा पुश देना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है वह आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आज के टाइम में WWE में अगर किसी सुपरस्टार के सबसे ज्यादा दुश्मन है तो वह है रोमन रेंस, या फिर आप यह भी कह सकते हो कि आज के टाइम में सबकी स्टोरी लाइन सिर्फ रोमन रेंस की वजह से ही चल रही है। दोस्तों पहले के टाइम में रोमन रेंस के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप थी, तब तो समझ में भी आता था कि हर कोई रोमन रेंस को चैलेंज क्यों करता है, लेकिन अब तो रोमन रेंस के पास ना कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप है और ना ही रोमन रेंस अभी ट्राइबल चीफ है, लेकिन फिर भी WWE में हर कोई रोमन रेंस के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब आज के टाइम में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप कॉडी
रोड्स के पास है, लेकिन उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। वो अपने चैलेंजर खुद ढूंढ रहा है। WWE ने उसे सर्वाइवर सीरीज में एक मैच तक नहीं दिया। और वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप गुंथर के पास है, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। हर कोई रोमन रेंस के पीछे पड़ा हुआ है, जिससे यह प्रूफ होता है कि रोमन रेंस आज के टाइम में WWE का रियल बादशाह है। दोस्तों, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लो। WWE ने सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस की CM पंक के साथ जो रील डाली थी, उसमें एक दिन में 80 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ गई थी और अब 115 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, जो कि अब तक की WWE की सबसे ज्यादा व्यूज वाली रील बन चुकी है। तो इसे कहते हैं द रियल पावर ऑफ रोमन रेंस। यही नहीं दोस्तों, जब WWE फॉक्स नेटवर्क पर गई थी तो उनकी एक ही डिमांड थी कि स्मैकडाउन में रोमन रेंस जरूर होना चाहिए। और अब WWE नेटफ्लिक्स इतने बड़े लेवल के सुपरस्टार बन चुके हैं कि वर्ल्ड चैंपियन से ज्यादा डिमांड तो रोमन रेंस की है, वो भी बिना किसी चैंपियनशिप के। इसके अलावा 200 रॉयल रंबल विनर के जो बैटिंग्स हैं उसमें अब चैलेंज आ चुके हैं। पहले जॉन सीना का नाम टॉप पर था, लेकिन अब द पीपल चैंपियन द रॉक का नाम टॉप पर है। मतलब अभी के बैटिंग्स के हिसाब से द रॉक के रॉयल रंबल जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि बैटिंग्स में नंबर 1 पर द रॉक है, नंबर 2 पर CM पंक, नंबर 3 पर जॉन सीना और नंबर 4 पर रोमन रेंस है। तो दोस्तों, अगर द रॉक वाकई में रॉयल रंबल जीतते हैं तो फिर रेसलमेनिया 41 में हमें या तो द रॉक वर्सेस कॉडी रोड्स का मैच देखने को मिल सकता है, या द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा, या फिर द रॉक वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रोड्स के बीच एक ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, मंडे नाइट रॉ में ड्रू मैकिंटायर ने सैमी जेन पर अटैक करके यह कहा है कि वह कुछ पुरानी चीजों को भूलते नहीं हैं, जिससे ड्रू मैकिंटायर ने कहीं न कहीं रोमन रेंस या फिर CM पंक को टारगेट किया है, क्योंकि सैमी जेन इस टाइम रोमन रेंस और CM पंक का साथ दे रहे हैं। और हाल ही में ड्रू मैकिंटायर की अभी CM पंक के साथ काफी तगड़ी राइवलरी चली है, और ड्रू मैकिंटायर के रोमन रेंस के साथ काफी तगड़ी राइवलरी चली थी, जिसमें ड्रू मैकिंटायर को हर बार काफी तगड़ी हार झेलने को मिली थी। एक बार 2020 की सर्वाइवर सीरीज में जे ऊसो बीच में आ गए थे, दूसरी बार 2022 की क्लैश एट द कैसल में सोलो सुकुआ की वजह से ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस से हार गए थे। तो दोस्तों, एक तरह से ब्रॉन्सन रीड के इंजर्ड होने के बाद WWE ने ड्रू मैकिंटायर को ब्रॉन्सन रीड की जगह रख दिया है, ताकि वो एक तरह से सोलो सुकुआ की ब्लड लाइन की मदद कर सके। इसके अलावा दोस्तों, काफी तगड़े रूमर्स आ रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें रॉयल रंबल 2025 में देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर फ्यूचर में हमें पॉल हेमन को लेकर ब्रॉक लेसनर वर्सेस CM पंक वर्सेस रोमन रेंस के बीच एक ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिल सकता है कि कौन है रियल पॉल हेमन गाय। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपको क्या लगता है वह आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाइयों।